उसके बाद इस सारी कंडीशन में एक आखिरी जो हल किसी भी पेरेंट के पास वेस्ट में बचता है वो है थेरेपिस्ट, कि वो अपने बच्चों को उनके पास लेके जाते हैं ताकि वो इन जेंडर डिस्फोरिया से, जो सो कॉल्ड कोटेड जेंडर डिस्फोरिया का सारी सिचुएशन बनाई होती है, कि उससे वो थेरेपिस्ट बच्चे की काउंसलिंग करके उनको ठीक करें। मगर अफसोस की बात यह है कि therapists are also playing their role in promoting all this transgender and everything. सो थेरेपिस्ट के लिए एक रूटीन होती है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव केयर, और उसमें ये होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट के साथ प्रॉपर कंजर्वेशन करता है, उसकी काउंसलिंग करता है और उसको ऊपर सही चीज़ के ऊपर लेकर आता है। मगर अब वेस्ट में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कंजर्वेटिव केयर की जगह अफर्मेटिव केयर की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा रही है। यानी कि अगर कोई भी ट्रांस आइडेंटिफाइड टीनेजर या कोई भी इंडिविजुअल थेरेपिस्ट के पास जाएगा, तो थेरेपिस्ट उसको उसकी आइडेंटिफाइड नेम के ज़रिए और प्रोनाउन के ज़रिए उसको अफर्म करेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और इस न्यू केयर के खिलाफ कई वेस्ट के थेरेपिस्ट खुद खड़े हो गए और उनके लाइसेंसेस एक्सपायर कर दिए, उन्होंने लाइसेंसेस उनके सस्पेंड कर दिए हैं इसके खिलाफ खड़े होने से, क्योंकि अफर्मेटिव केयर इज एक्चुअली नॉट द केयर। और ये बात वेस्ट के कई थेरेपिस्ट कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द केयर, यू दिस विल मेक इवन द थिंग मोर वर्स। ये उनकी इस सारी जो जेंडर डिस्फोरिया है उसको मजीद खराब कर देंगे। इसका सोल्यूशन है ही कंजर्वेटिव केयर। मगर वहां पर ये चीज़ मेक श्योर की जा रही है कि अफर्मेटिव केयर प्रोवाइड किया जाए, कि थेरेपिस्ट ये अफर्म करे कि अगर उसके पास कोई लड़का आता है और वो कह रहा है नो आई एम अ गर्ल, आई फील लाइक अ गर्ल, अब थेरेपिस्ट नहीं अफर्म करना यस यू आर अ गर्ल, उसको फिर वो उसी अपने सजेस्टेड नेम और प्रोनाउंस के थ्रू एड्रेस करता है थेरेपिस्ट। और थेरेपिस्ट उसको इस तरीके से काउंसलिंग करके दोबारा मजीद बल्कि इस ट्रांस आइडेंटिटी के अंदर और गहराई में लेकर चला जाता है, जहाँ उसने उसको उस सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से निकालना था, वो उसको मजीद इस इस खाई के अंदर गिरा देता है। वहाँ पर थेरेपिस्ट उनको प्यूबर्टी ब्लॉकर सजेस्ट करते हैं, और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स का सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर नहीं होता, इट आल्सो अफेक्ट द ब्रेन, क्योंकि टीन एज के दौरान जब प्यूबर्टी का सारा स्टेज होता है, किसी भी मेल या फीमेल की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। सो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स इस सारी चीज़ों को रोक देते हैं, और उनकी जो नॉर्मल एज के अंदर उस टाइम के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी थी वो रुक जाती है, और वो बाद में कंटिन्यू नहीं होती। और बाद में कंटिन्यू होने के किसी के पास कोई स्टैट्स नहीं है कि फॉर द टाइम उनकी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के थ्रू रोक दी थी। अब जब वो टीनेजर दोबारा चाहता है कि मैं अपनी उसमें प्रीवियस जेंडर में दोबारा जाऊं, तो उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर से हटाते हैं, तो उसका नॉर्मल वो डेवलपमेंट कंटिन्यू बिल्कुल नहीं होती, द डैमेज हैज़ बिन डन। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के बाद उनको वो सेक्स हार्मोन्स के प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको सेक्स हार्मोन लेने चाहिए, जो आप जेंडर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी आप अपने इंजेक्शन सेक्स हार्मोन इंजेक्शन उसको यूज़ करें। सो कहने का मकसद ये है कि कोई भी किसी लिहाज से इस सारे फितने को प्रमोट करने में पीछे नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो स्कूल्स हों, या चाहे वो थेरेपिस्ट हों या सर्जन्स हों। वेस्ट के अंदर हर मामले में ये सारे फितने को प्रमोट किया जा रहा है।